गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज बेटा हम लोग अपना जो वॉइस है उसका हम पार्ट 3 देखेंगे और इसके अंतर्गत बेटा हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो हमारे मॉडल्स होते हैं उसको हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो भी हमारे बेटा मॉडल्स होते हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो कौन कौन सी होती है। जैसे कैन, कुड, ये सब आपको पता ही होगा। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, यूज टू और ऑट टू। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक्चुअली में जो मॉडल्स होता है बेटा वो हेल्पिंग वर्ब भी होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है जो मॉडल्स के अंतर्गत आती है, ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि उसका पैसिव बनाते समय हमको क्या करना होता है। देखिए, एक मैंने एग्जाम्पल बेटा लिखा है, चाहे फॉर्मूला समझिए चाहे उसको एग्जाम्पल समझिए आप। देखिए, ये जर्नी बेटा ऐसा लिखा होता है, सब्जेक्ट हो गया, फिर आपका जैसे मॉडल, मतलब इसमें से मैं बेटा कोई भी एक कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेके चलूँगा तो आप समझ जाना कि अगर वो उसके लिए ऐसा बनेगा तो बाकी उसमें मतलब आपका कोई भी सेंटेंस हो जाएगा। अगर इसमें से अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर आ रही है तो आप समझ जाना कि उसका सेम वैसे ही पैसिव बनेगा। हमेशा ये ध्यान रखना कि मॉडल्स के बाद में हमेशा बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। फिर बस हम करते क्या है, अगर आपने मेरा प्रीवियस 2 लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग करते क्या बेटा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। देखो, ये सब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट था, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कैसे हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं और कैसे हम ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया इसकी जगह पे। ठीक, अगला नंबर किसका, शैल का, तो अगला नंबर शैल की जगह शैल आ गया। अगला नंबर किसका है, वर्ब का। हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमेशा ध्यान रखना कि पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये ध्यान दे देना कि जब भी आपका ये मॉडल आता है तो उससे पहले हम लोग जब भी वर्ब का नंबर आएगा लिखने के लिए तो उससे पहले हम लोग बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। और जब भी हम ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखते हैं तो उससे पहले बाई लगा देते हैं। देखिए, वही चीज़ यहाँ पर बेटा देखो समझा रखा है। एक एग्जांपल देखे, यदि सब्जेक्ट हो, है ना, उसके बाद में कैन लिखा हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आ गया, अगला नंबर किसका है, जो जहाँ पे वही रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं। कैन की जगह कैन आ गया, फिर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी आएगी बेटा तो उसको आप क्या करना, उसको उससे पहले बी लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है। फिर जब भी आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट की जगह पे बाई करके ये जो सब्जेक्ट रहता है इसको हम रिपीट कर देते हैं। और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये भी बता रखा है कि कैसे हम लोग आई को मी में बदलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए एक और, हाँ एक चीज़ बेटा और आपको ध्यान देना है, यदि कभी भी आपको इन सब मॉडल्स के बाद में यदि हैव लिखा मिल जाए। देखो मैं एक एग्जांपल, जैसे मैंने इसका शैल का एग्जांपल ले लिया, सब्जेक्ट के शैल के साथ में हैव आ गया, चाहे शैल हो बेटा, चाहे मे हो, चाहे माइट हो, चाहे शुड हो, है ना। अगर इन सब के बाद में यदि आपको हैव लिखा मिलेगा तो उसके बाद में यदि कोई वर्ब आती है तो थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसका जो बेटा पैसिव बनता है हमेशा, अभी बताया कि ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, है ना। फिर उसके बाद में अगला जो नंबर इसका है तो अगले पोजीशन पे ये आ गया, अगला नंबर हैव का है तो अगला नंबर हैव आ गया। एक बच्चे गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, कभी शैल के साथ हैज लगा देते हैं, कभी हैड लगा देते हैं। तो आपको बेटा ध्यान देना है कि मॉडल्स के बाद में हमेशा हैव ही आता है, कभी हैज और हैड का प्रयोग नहीं होता है। फिर आप अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी बेटा मॉडल्स के साथ में हैव आता है तो हम पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, क्रिया से पहले बीन का प्रयोग करेंगे, है ना। और वैसे भी अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने देखा होगा जब वर्ब के पास क्या है, वर्ब के पास यहाँ पे देखो हैव लिखा है, और वर्ब के पास जब भी हैव लिखा होता है तो हमेशा हम उससे पहले बीन का ही प्रयोग करते हैं, तो बीन हो जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें पहले से होती है तो ज़्यादा हमें सोचना नहीं पैसिव बनाते समय, और क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में जब भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या करेंगे, बाई करके सब्जेक्ट हम लिख देंगे। देखिए इसके ऊपर कुछ बेटा आपके क्वेश्चन है तो उसको हम लोग देखते हैं, तो इससे आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ आप ये भी देख लीजिए, ये सब बताना भूल गया आपको।
देखिए इससे सब्जेक्ट लिखा है ना, सब्जेक्ट लिखा है आपका, हाँ सब्जेक्ट है, फिर मे है, नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो क्या होगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट आ गया। अगला नंबर किसका है, मे का, तो मे आ गया। अगला नंबर नॉट है तो नॉट आ गया। अगला नंबर जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे बेटा, तो उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, बी का प्रयोग कर देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग क्या करते थे, ऑब्जेक्ट की जगह बाई करके सब्जेक्ट लिख देते थे। यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा जल्दी से फिर आपको बता देता हूँ बेटा, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जब भी आई होता था तो हम आई को मी में चेंज कर देते थे, है ना, और जब भी वी होता था उसको हम अस में चेंज करते थे, और यू को हम लोग यू में चेंज कर देते थे, और दे को हम लोग देम में बदलते थे। मतलब दोनों आपस में इंटरचेंज होते बेटा, अगर आई होगा तो मी में, मी होगा तो आई में, ठीक है। और यदि दे लिखा होगा तो देम में, और देम लिखा होगा तो दे में। अगर ही लिखा होता है तो ही को बदलते हैं हिम में, ठीक है, ही को बदल देते हैं हिम में। और अगर शी लिखा होगा तो शी को बदल देते थे हर में, या हर को बदल देते थे शी में। अगर इट लिखा होता था तो इट को बदल देते थे इट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बस ध्यान देना है। अब देखिए हम क्वेश्चन अपना देखते हैं, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। देखिए ही लिखा है ना, कैन है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढना बताया है अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब देखो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बेटा हम लोग ही की जगह क्या लिखेंगे, ही की जगह हम लोग क्रिकेट लिखेंगे। अगला नंबर किसका है, अगला नंबर कैन है तो अगला नंबर कैन हो जाएगा। अगला नंबर किसका है, वर्ब का, तो वर्ब से पहले बेटा हम लोग बी का प्रयोग करेंगे जब भी आपका मॉडल्स आते हैं। और यहाँ पे प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, ठीक है, प्लेड। और जब भी आप ऑब्जेक्ट लिखें तो ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग बाई करके अपना सब्जेक्ट लिखते, सब्जेक्ट क्या ही है ना, सब्जेक्ट क्या हमारा ही, तो ही किस में बदल जाएगा, ही बदल जाता है हिम में। अभी हमने देखा ही बदल जाता है हिम में। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखो वाई लिखा हुआ, सॉरी यू है, यू शुड हेल्प योर नेबर। और ये भी मैंने बताया, देखो जब भी बेटा पॉजेसिव केस आता है, जैसे माई, हिज, योर, आर, ये जब भी आता है तो उसके बगल में नाउन होता है, तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है। जैसे तुम्हारा पड़ोसी, यू शुड हेल्प योर नेबर, तुम्हें अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ये सब बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और बेटा ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू की जगह आएगा योर नेबर, योर नेबर। अब देखो अगला नंबर किसका बेटा, शुड का, तो अगला नंबर शुड हो जाएगा, ठीक। अगला नंबर किसका है, वर्ब का, तो वर्ब से पहले क्या लगाते हैं, जब भी मॉडल आता है उससे पहले बी लगाते हैं। तो हेल्प की जो थर्ड फॉर्म आती है बेटा वो हेल्प होती है। अब इसका नंबर, तो इसकी जगह क्या करते थे, ऑब्जेक्ट की जगह बाई करके अपना सब्जेक्ट लिख देते थे, तो बाई यू। तो भी देखा यू किस में बदल जाता है, यू आपका यू में ही रहता है। नेक्स्ट देखिए अभी मैंने बेटा आपको बताया है, जब भी आपका मॉडल के बाद में हैव आता है, जब भी मॉडल के बाद में हैव आता है तो वो उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बेटा ही की जगह हम दे लिखेंगे, क्योंकि देम बदल जाता है दे में। अगला नंबर किसका है, कुड का, तो अगला नंबर कुड ही रहेगा। अगला नंबर किसका बेटा, अगला नंबर हैव है तो हैव ही रहेगा। अगला नंबर किसका है, वर्ब का, तो वर्ब से पहले बेटा जब भी हैव आता है तो हम बीन का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। और है यहाँ थर्ड फॉर्म पहले से ही, तो ज़्यादा हमको कुछ सोचना नहीं है। और इसकी जगह बेटा हम लोग बाई करके, और ही किस में बदल जाएगा, हिम में, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। देखिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आई है बेटा, आई देखो ये आपका मॉडल था, मॉडल के साथ में हैव आया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, ठीक। और ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, देखो अब देखो बेटा ये यहाँ पे बहुत लंबा है तो डिसाइड नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो जब भी, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ बेटा, जब भी हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए बेटा हम लोग अपने वर्ब से प्रश्न करते हैं, वर्ब से प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या करते हैं, कौन या किसने, कौन या
किसने, इसमें से यदि प्रश्न करते हैं तो यदि बेटा हमें उत्तर मिल जाता है, यदि हमें उत्तर मिल जाता है उसका, तो वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक, तो ये मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लंबा है, तो आप समझ नहीं पाओगे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो मिल भी जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट ढूंढने में आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। वर्ब ढूंढने के लिए बेटा, ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ भी वर्ब से प्रश्न करते हैं, और प्रश्न करते हैं किसे, आप इसको याद कर लेना, किसे, किसको और क्या, किसे, किसको, क्या, इन तीनों प्रश्न को करेंगे। यदि उत्तर मिल जाता है तो बेटा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, आंसर मिल जाएगा, वही हमारा ऑब्जेक्ट। देखो जैसे होता है ख़त्म करना, फिनिश मतलब ख़त्म करना, समाप्त करना। तो अब देखिए समाप्त कर दिया, तो क्या समाप्त कर दिया, है ना, ये तो होगा नहीं किसको समाप्त कर दिया, यहाँ पे क्या समाप्त कर दिया, तो उत्तर हमारा बनेगा काम, काम समाप्त कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, बस बाकी हमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये हमारा सब्जेक्ट था, और ये पूरा का पूरा बेटा फ्रेज होता है। ठीक है, अब इसको हम ध्यान नहीं देंगे, बाकी जो आंसर हम उसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो आई की जगह बेटा हम लोग लिखेंगे द वर्क। ठीक, अगला नंबर किसका है, शैल का, तो अगला नंबर शैल हो जाएगा। अगर हैव है तो अगला नंबर हैव हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा वर्ब, तो जब भी वर्ब आता है तो कुछ ना कुछ उससे पहले लगाते हैं पैसिव बनाने के लिए, तो यहाँ पे हैव है बगल में, तो हैव के साथ में क्या आता है, बीन आता है। अगर सिर्फ हैव नहीं होता, यदि आपका बेटा हैव नहीं लिखा होता, तो हम लोग शैल के साथ में बी का प्रयोग करते हैं, अभी हम देख चुके हैं ऊपर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिनिश्ड की थर्ड फॉर्म पहले से लिखे, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिनिश्ड, फिर देखो जब भी हमारा बेटा बीच में ये आ जाता है क्या, एक फ्रेज जो कुछ बच जाता है ना, हमारा अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढने के बाद में यदि कुछ बच जाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, अपना बाई सब्जेक्ट लिखने से पहले उसको हम लिख देते हैं, है ना। बाई सब्जेक्ट, जब भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम इसकी जगह पहुँचे, है ना, इसकी जगह सब्जेक्ट लिखने से पहले क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा बचा है उसको लिख देंगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक, अब यहाँ अब क्या करेंगे, बाई करके हम अपना आई को बदल देंगे मी में, तो ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, हाँ एक और आपको बताना है, बस हमारे बेटा इसमें 2 क्वेश्चंस और रहते हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में शायद हु वाला नहीं बताया था, थोड़ा छोड़ दिया था, ताकि आपको वहाँ पे डाउट, मतलब वहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना रहो। देखो यहाँ पे बस ये समझते हैं हम लोग, जब भी बेटा हु लिखा रहता है तो हु के बाद में हमेशा हम लोग बाई हुम का प्रयोग करते हैं। ठीक, और एक चीज़ ध्यान देना, हु वाला जब भी सेंटेंस होता है बेटा, तो हु वाले में आपको कभी भी सब्जेक्ट ढूंढने को नहीं मिलेगा। ठीक, सब्जेक्ट उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हु का मतलब ही होता है कौन, हु का मतलब ही होता है कौन। और जब हमने कौन ही प्रश्न कर लिया तो हमें उत्तर कैसे मिलेगा, क्योंकि अभी देखो मैंने आपको सिखाया है कि ऐसा ये सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, हमेशा हम लोग क्वेश्चन करते हैं कौन, तो उत्तर मिलता है। तो यहाँ तो हमें प्रश्न कौन, तो हमारा मतलब यहाँ पूछा ही गया कौन ना, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, बस ये इस चीज़ को आप ध्यान देना। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि बेटा, अब देखो एक चीज़ों को आसान करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपका सब्जेक्ट होता तो कहाँ होता सब्जेक्ट। देखो अभी आप जितना भी क्वेश्चन मार्क जो भी देख रहे हैं, जब भी सब्जेक्ट होता है तो बेटा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। तो यहाँ पे जी ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पे जो मेन जो आपका हेल्पिंग वर्ब, वो ये मतलब दोनों मिलाकर होते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान देना, जैसे कोई हेल्पिंग वर्ब जैसे 2 लगाकर बनता है, तो उसमें जो मेन अगर सब्जेक्ट होता, तो सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे होता, सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे होता। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो इन्फॉर्म, देखो ये हो जाएगा वर्ब और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब मैंने ढूंढना बताया, देखो यहाँ पे लिखा है कि इन्फॉर्म करना, तो किसको इन्फॉर्म किया, तो पुलिस को, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो जो जहाँ पे बेटा वहीं पे रहेगा, हु की जगह हम लिखेंगे बाय हुम। ठीक, बाय हुम। अगला नंबर किसका है, अगला नंबर विल का है, तो अगला नंबर विल हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर किसका, देखो अभी मैंने समझाया कि अगर सब्जेक्ट होता तो कहाँ होता, यहाँ पे होता है ना। यही स्ट्रक्चर होता है बेटा, आप याद कर लेना कि हेल्पिंग जो प्रश्नवाचक में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है, और यदि वो हेल्पिंग वर्ब जैसे 2 लगा के बना, यूज टू, है ना, या शैल हैव, इस टाइप का अगर लंबा आता है, तो उसमें प्रश्नवाचक में तुरंत जो मेन होता है पहला वाला, उसी के बाद सब्जेक्ट होता है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, विल हो गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या आपका ये है ना, तो ये आ जाएगा, ठीक। पुलिस। अगला नंबर किसका है, अगला नंबर हैव का है, तो अगला नंबर हैव हो जाएगा। अगला नंबर किसका है, वर्ब का है ना, तो वर्ब से पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखो हैव आए तो वर्ब से पहले हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म पहले से ही है तो कुछ हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। अब मैं देखो ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट बता, ऑब्जेक्ट ये क्या लिखेंगे, बाई करके लिखेंगे सब्जेक्ट, तो हमारा तो सब्जेक्ट है ही नहीं ना बेटा, हमने तो एक अपनी चीज़ों को आसान करने के लिए यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे सब्जेक्ट रहा होगा, बस यहीं पे बेटा हमारा आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अपना, हाँ देखिए बेटा, हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है वाई कुड ही नॉट हैव रन अ रेस। यहाँ पर देखो बिल्कुल सिंपल है, अभी मैंने बताया है जब भी बेटा एक लंबा मतलब जो हेल्पिंग वर्ब अगर सिंपल जैसे आपका सिर्फ कुड लिखा है ना, तो उसके बाद में प्रश्नवाचक में डायरेक्ट सब्जेक्ट आ जाता है ना। और लेकिन जब आपका हेल्पिंग वर्ब लंबा होता है, जैसे लिखा होता है कुड ऐसे कुड लिखा है ना, कुड है, उसके बाद में हैव है ना, तो इस टाइप का जब भी रहता है तो आप हमेशा ध्यान देना कि जो सब्जेक्ट होता है बेटा यहाँ मतलब ये इसके बीच में रहेगा, सब्जेक्ट हमेशा इसके बीच में रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो आपको। देखिए अब हम आगे चलते हैं, और हमेशा ध्यान देना जब भी बेटा नॉट लगाना होता है तो जो कोई भी जैसे इस टाइप का होता है ना, तो अगर कभी भी आपका नॉट लगता है तो नॉट ऐसे कुड नॉट करके लगता है, ठीक है। तो इसके बीच में भी नॉट का प्रयोग आता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान देना। बाकी इसमें ज़्यादा सोचना नहीं, जो जहाँ पर बेटा वैसे ही हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर ये आपका हैव है, उसके बाद में सब रन है, और उसके बाद में रेस है। आपको पता होगा रन की सेकंड फॉर्म रैन होती है, थर्ड फॉर्म रन होती है ना, रन रैन रन। और हमेशा मैंने अभी बताया बेटा जब भी कुड हैव आता है ना, मॉडल्स के साथ में जब भी बेटा हैव होता है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए अब यहाँ पे बेटा जो जहाँ पर है जिसकी पोजीशन वहीं पर रहने देंगे। अगला नंबर किसका है, अगला नंबर कुड का है तो कुड लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर किसका है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट आपका रेस है, तो यहाँ पे ही की जगह अरेस हो जाएगा, अरेस। अगला नंबर किसका है बेटा, नॉट का, तो अगला नंबर नॉट आ जाएगा। अगला नंबर नॉट है ना, और अगला नंबर किसका है, हैव है, तो हैव आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट नंबर देखो किसका है, रन। तो हम अभी मैंने बताया जब भी बेटा वर्ब आता है तो वर्ब से पहले हम लोग हमेशा बीन का प्रयोग करते हैं, तो बीन आ जाएगा। और थर्ड फॉर्म तो पहले से, और थर्ड फॉर्म वही रहेगी। और बचा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग बाई करके अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था आपका, सब्जेक्ट आपका ही था, तो ही को हम बदल देंगे हिम में। अगर यदि कभी बेटा मन में कोई कन्फ्यूज़न रहे वर्ब ढूंढने में, तो आप समझ जाना कि जिसको बोलते समय हिंदी में ना लग जाता है, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, नाचना, गाना, नहाना, इस टाइप का। इस देखो रन मतलब होता है दौड़ना, है ना, तो यहाँ पर भी समझ सकते हो। और वैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बता चुका हूँ बेटा, जब भी कुड हैव आएगा तो उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। जैसे ही कुड आएगा उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म, जो भी फर्स्ट फॉर्म आती है ना, हाँ उस कुड के बाद में फर्स्ट फॉर्म और कुड हैव के बाद में थर्ड फॉर्म, हम ऊपर स्ट्रक्चर को देख चुके हैं। अब देखिए बेटा यहीं पे बेटा आपका आज का जो लेक्चर है वो समाप्त होता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से समझाने में इस टॉपिक को सफल रहा हूँ। और यदि बेटा आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी संदेह है, तो आप अपने डाउट को बेटा कमेंट बॉक्स में पूछिए, और मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी होगी। और मैं ये भी चाहता हूँ कि बेटा आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यदि आपको कुछ भी इसमें फ़ायदा हुआ हो, जिससे कि मुझे बेटा मोटिवेशन मिल सके। और इसी के साथ बेटा मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे अलविदा लूँ। धन्यवाद।